वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेरी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस ओलंपियाड सैंपल पेपर क्लास 10th लेके आए हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको वीडियो मिल सकें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिलेबस देख लेते हैं इसका क्या क्या रहेगा। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर रहेगा, एसिड बेसिस एंड साल्ट रहेगा, मेटल एंड नॉन मेटल रहेगा, कार्बन एंड कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी इवोल्यूशन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। ये रहेगा हमारा सिलेबस। चलिए सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पर्सन वॉकिंग इन ए ब्राइट सनलाइट एंटर इन ए डार्क रूम, ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर ए लिटिल व्हाइल। जब एक पर्सन ब्राइट सनलाइट से डार्क रूम में जाता है तो नॉट एबल टू सी द क्लियरली लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वो सभी चीजों को नहीं देख पाता, एक तरीका से ब्लैक आउट हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या रीजन होता है? It is because the eye muscles cannot नहीं. It is because the retina retain the bright image for sometimes नहीं. It is because the iris is unable to contract the pupil immediately नहीं. It is because of iris, yes. It is because of the iris is unable या not able to dilate the pupil immediately. Iris जो हमारा able नहीं होता है, unable हो जाता है to dilate the pupil. Pupil को dilate करने के लिए, पूरी तरह खोलने के लिए unable हो जाता है. That's why. तो इसका जो हमारा आंसर है क्या रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बिलो आर करेक्ट। देखिए किस पे अंडरलाइन करना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहले तो इस तरह के अंडरलाइन कर लेना, क्या बताना, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट बताना। तो इनमें से देखिए, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ओम्स लॉ वेरी नहीं करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द सेमीकंडक्टर, दैट इज इनकरेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट हमारी। थर्ड, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इफ ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए 6 ओम रजिस्टर, द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर इज 4 ओम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा रजिस्टर क्या होता है? वोल्टेज अपॉन में करंट, और वोल्टेज कितनी है इसमें? 24/6, 4 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, रजिस्टर लिखा रहा हमने, रजिस्टर क्या हमारा 6 ओम का रजिस्टर था, ये क्या आ जाएगा? हम आई इक्वल वी अपॉन आर, तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट करंट है, कौन सी? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जो कि ऑप्शन बन रहा है हमारा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज कर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रिक मोटर हमारी? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, हाँ ठीक है। 2 पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यस। स्प्लिटरिंग होते हैं, यस। एंड कंडक्टिंग ब्रशेज होते हैं, यस। चारों ऑप्शन ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, Which of the following equation is not, देखिए इसमें क्या, is not an example of displacement reaction। इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है डिस्प्लेसमेंट का? ये इसमें तो पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे में देखिए क्या है? कंबाइन हो रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये पूछ रहा है इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, fill in the neutral water with pH of about 7 becomes slightly acidic when aerated। जब aerated means जब एयर को ऐड करते हैं उसमें slightly aerated हो जाता है। This is because, क्यों aerated हो रहा है पहले ये पता लगाना है। एसिडिक हो रहा है वो क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वाटर में क्या डाल रहे हो आप? एयर का मीन्स उसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, O2 भी है उसमें और CO2 भी है। CO2 ऐड होने के कारण क्या हो जाता है? स्लाइटली एसिडिक जो कह रहा है ना, एसिडिक करेक्टर होता है, तो CO2 करेक्ट, क्योंकि CO2 क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कौन सा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा कौन सा? देखिए इसमें ऑक्सीजन से नहीं होता। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो ऐड होगी तो उसमें बेसिक करेक्टर नहीं बनेगा ना, एसिडिक बनेगा वो। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट इज अलॉयड, अलॉयड है, पहले अलॉय पे करेंगे, अलॉय का बताना। विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड आल्सो हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। कौन सा अलॉय है जो स्टील के साथ यूज होता है? हमारा क्रोमियम। क्या यूज होता है? क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is the summary of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बताना है इसमें। तो सिंपली हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी हो जाएगी इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और 6 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, तो सी हो जाएगा। तो सिंपली 8 देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको बताना है कौन सा। असर्शन को पढ़ते हैं पहले। ए पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स कैन बी रिकमेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द विक्टिम ऑफ स्मॉल पॉक्स देन द पर्सन हु हैड नॉट सफर्ड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? एक पर्सन जो कि स्मॉल पॉक्स से सफर कर रहा है उसको रिकमेंड किया जाता है एक नर्सिंग केयर के लिए। एक नर्स रखी जाती है, मान लीजिए उसके किसके लिए? विक्टिम, जो स्मॉल पॉक्स का विक्टिम है, ऐसा नर्स रखनी है हु हैड नॉट सफर्ड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा हो। रीजन क्या दे रहा है देखिए। The immune system of the person who had suffered from the smallpox remember the microbes causing smallpox and respond vigorously on the next encounter। क्यों ये कह रहा है कि जिसको स्मॉलपॉक्स हो चुका है उसको उसके जो इम्यून सिस्टम है वो तेजी से स्मॉलपॉक्स वाले को पहचान ले जाता है, नेक्स्ट एनकाउंटर में उसको स्मॉलपॉक्स नहीं हो सकता। ये भी करेक्ट है, इसका करेक्ट रीजन है। तो हमारा आंसर जो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बोथ द assertion region are true and R is the correct explanation of A। 9 देखिए। The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? ओजोन होल में जो ओजोन होल जो बढ़ता जा रहा है अंटार्कटिक रीजन में, उसका क्या कारण हो सकता है वो बताना आपको। देखिए पहला करा था प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रॉपिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफिल, नहीं ये नहीं है। एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी पढ़ लेते हैं, ये हमारा सही वो है वैसे, ठीक है ये हमारा सही है। फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफिल का नहीं, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन आंसर है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, बी। 10 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये पकड़ना आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे तेजी से ऑक्सीडेशन कौन होगा? ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, जिसमें कि पहले वाले में SO4 2 नेगेटिव में 2 आयन है तो ये सबसे ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन छोटा साइज है इसलिए होगा। फिर ब्रोमीन इसका थोड़ा बड़ा साइज है, इसका और बड़ा साइज और OH पॉजिटिव आयंस है। तो हमारा इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ABCD, डी ऑप्शन करेक्ट है, ABCD। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट द एनोड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग पोटेशियम एनोड। अब कह रहा है कि रिएक्शन टेक प्लेस एनोड पर रिएक्शन होती है, एक्वस सॉल्यूशन का CuSO4 को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, किसको? प्लेटिनम को यूज करके। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी वो बतानी है उसमें आपको। तो इसमें क्या हाइड्रोक्साइन आयन बनेंगे एनोड पे, एनोड पे क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइन गेट ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। 11 देखिए। ओलिविया मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, एक वर्ड पहचानना, कॉन्वेक्स लेंथ बाय फोकसिंग ए पैरेलल बीम ऑफ येलो, वायलेट एंड ग्रीन। कौन कौन से हैं? देखिए येलो, ठीक है येलो गया हमारा, और हमारे पास है वायलेट और ग्रीन, ग्रीन कलर है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा हूं? एट द प्रिंसिपल एक्सिस इफ FY, FV एंड FG आर द रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ। FY किसकी है? फोकल लेंथ ऑफ येलो, FV फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, FG फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो किसकी ज्यादा फोकल लेंथ होगी ये बताइए। अगर हम देखें ऑर्डर देखें तो वायलेट जो हमारा सबसे कम फोकल लेंथ होती है, तो FV हमारी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा कौन सी होगी? हमारा FG फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन, देन FY। ये ऑर्डर बनेगा। और ये ऑर्डर कौन सी इक्वेशन बन रहा है हमारा? ये ऑर्डर बन रहा है हमारी बी इक्वेशन में, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए क्या है? द रूटेड, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, रूट वाला तो गलत है, रूटेड नहीं होता। कट स्लैंटली नहीं, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका डी करेक्ट रहेगा। ग्राफ्टिंग इज द प्रैक्टिस फॉर मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट प्लांट के लिए की जाती है। 14 देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है वही। देखिए असर्शन क्या कह रहा है? चिल्ड्रन नेसेसरी पोजेस द सेम ब्लड ग्रुप एज, नहीं ये गलत है, डिफरेंट हो सकता है, ये तो गलत हो गई, इसकी असर्शन गलत है। रीजन है द जीन कोरस्पॉन्डिंग टू द ब्लड ग्रुप हैज 3 एलील्स, हाँ 3 एलील्स होते हैं उसके, A, B और O।
तीन ही ग्रुप होते हैं ए बी ओ, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा इसका असर्शन तो फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो जो कि ऑप्शन बनेगा हमारा डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 15 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट, वो असर्शन रीजन वाला है। असर्शन देखते हैं पहले, इन एनी फूड चेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी ट्रॉपिक लेवल शुड ऑलवेज बी लेस देन दैट इट्स प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रीवियस लेवल से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल में वो कम होनी चाहिए। जैसे ट्रॉपिक लेवल को हम इस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, कंज्यूमर ज्यादा उससे कम होते हैं, टॉप कंज्यूमर उससे कम होते हैं, तो सही है। ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन द ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड, ये भी करेक्ट है। इसका करेक्ट रीजन बता रहा है, ये रीजन भी करेक्ट, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा गोल्ड को नहीं, गोल्ड तो हो जाता है, ये नहीं रहेगा। सोडियम, कॉपर भी नहीं, पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम जो है कैन नॉट बी रिफाइंड, रिफाइंड नहीं किए जा सकते हैं सोडियम और पोटाशियम, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ आ रहा है हमारा डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 17 आइडेंटिफाई द फिनोमिना बाय विच ए न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन इज फॉर्म द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सम जीन्स, तो फिनोमिना पहचान नाम है, फिनोमिना होता है हमारा वो जेनेटिक ड्रिफ्ट, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमिना है। 18 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला ही देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, बिल्कुल करेक्ट है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड में, वो लेंथ पर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। रीजन क्या दे रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी दोनों ठीक है, क्योंकि करेक्ट होता है, तो इसका हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये अलग स्टेटमेंट दे रहा है, ये अलग है, तो दोनों ठीक है, लेकिन रीजन ठीक नहीं है उसका, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी ऑप्शन। 19 देखिए, विच एनवायरमेंटल हैजार्ड इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से नहीं होता है, देखिए नॉट को भी पहचानना है। एसिड रेन, ये तो कंबशन ऑफ फ्यूल से बढ़ती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी कंबशन ऑफ फ्यूल से बढ़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंबशन ऑफ फ्यूल से, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड इन इट्स प्योर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से, कौन प्योर, वाटर नहीं, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाँ कार्बन हो सकता है, क्योंकि कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड और शुगर में मेन क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन और शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो कार्बन प्योर फॉर्म में मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका, कार्बन। 21 देख लेते हैं, करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, क्यों होता है इसमें, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम सेल्स, सफलिंग ऑफ जीन्स, इसमें हमारा क्या होता है, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता है, क्रोमोसोम चेंज भी होते हैं, सप्लिंग ऑफ जीन्स ये भी होता है, तो ऑल ऑफ द वो हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो। 22 देखिए, व्हाई शुड वी लाइट ए कैंडल इन ए क्लोज रूम विद पीपल, ठीक है ना, व्हाई शुड नॉट, देखिए क्या पढ़ने, व्हाई शुड नॉट लाइट ए कैंडल, क्यों नहीं जलानी चाहिए कैंडल, एक क्लोज रूम है जो पूरी तरीके से बंद हो, क्यों होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन इज फॉर्म, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें देखिए, इफ I1 इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल है, I2 is the second ionization potential है, I3 is the third ionization potential है, I4 is the fourth ionization potential of an element, then which of the following has least value, सबसे ज्यादा किसकी होगी, I1 की होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन की, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 24 आइडेंटिफाई द करेक्ट को करना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन पेट्रोलियम इज सब्जेक्ट टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, करेक्ट बताना हमें, पेट्रोलियम जो सीक्वेंस होता है, लुब्रिकेंट ऑयल सबसे ज्यादा होता है पहले नंबर पर, नहीं, पेट्रोल सबसे ज्यादा होता है, नहीं, पेट्रोलियम ईथर सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम फाइन पेट्रोल बोलते हैं, इसे क्या बोलता है, फाइन पेट्रोल बोलते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होता है। देन नंबर 1 पे रखेंगे इसे हम, उसके बाद में हमारा पेट्रोल होता है नंबर 2, उसके बाद हमारा पेट्रोलियम ऑयल होता है, और 4th नंबर पे डीजल होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 2 1 4। व्हाट हैपेंड व्हेन 1 मोल ऑफ इथाइन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, इथाइन क्या होता है हमारा, इथाइन होता है, देखिए ये सी, ये हो गया HH, ये होता है इथाइन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें,
इथीन बन गया ये तो, इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये इथाइन है, इसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, मींस O2 से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, तो क्या होगा वो बताना इसमें। तो इसमें सिंपल ये 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रो वाटर प्रोड्यूस होगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 26 देखिए, व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2 पोटेशियम मैग्नेट से करेंगे, टर्न्स ग्रीन, ग्रीन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। देखिए आपको क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन ले रहे हो K2Cr2O7, इसमें आप SO2 ऐड कर रहे हो, प्लस ये एसिडिक मीडियम में होता है H2SO4 के साथ होगा, तो K2SO4 बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब ये कह रहा है चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर, क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो क्रोमियम यहाँ पे देखते हैं हम, तो हमारे क्रोमियम के इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +6 है, किसमें, इसमें जो होगी इसकी, ये होता है SO4 2 नेगेटिव है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 × में 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसमें +3 से +6 में चेंज है, इसके यहाँ पे कितनी आ रही है +3, तो +6 से कितनी चेंज हो रही है, +3 में चेंज हो रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 27 देखिए, इट इज पॉसिबल टू मेजर द पासेज ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विद ए सर्टेन सेंसिटिव डिवाइस, द करेक्ट 50 इलेक्ट्रॉन से पहले तो ये करना, 50 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 10⁻⁻18, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ 4 वायर सेम, देखिए 4 वायर है, इस तरीका से ये 4 वायर है, ठीक है, लेंथ एंड डायमीटर सेम है सबका, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ 4 वायर सेम, मटेरियल सेम है, कोई आर गिवन बिलो, रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायर विल बी, एक कह रहा है इसकी लेंथ L है और डायमीटर D है, दूसरा जो है उसकी लेंथ 2L कर दिया, डायमीटर D है, तीसरा की लेंथ L/2 हाफ कर दी है और डायमीटर को 2D कर दिया गया, चौथे का लेंथ को डबल किया गया और डायमीटर को हाफ किया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायर विल बी मिनिमम, कौन से का रेजिस्टेंस मिनिमम, जिसकी लेंथ को हाफ किया गया है और डायमीटर को डबल किया गया, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा L/A, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, देखिए असर्शन कह रहा है इन ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ए पॉइंट ऑफ द लोवेस्ट पोटेंशियल, गलत स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट क्या गलत है, रीजन क्या दे रहा है देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोवेस्ट पोटेंशियल, ये भी गलत स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या दे दिए हैं गलत है, इसमें दोनों ही गलत है, तो इसका आ जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ये करेक्ट है, दोनों गलत हैं इसमें। 30 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल मेटल वायर फ्लो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो करंट कहां पर है, ईस्ट टू वेस्ट, नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ से, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली अबव इट इज। अब देखिए अगर हम इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं तो हमारी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस तरीका से करंट फ्लो कर रहा है उसमें, ये हमारा ईस्ट हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया, इसमें देखे तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, तो फ्लो जो है इस तरीका से जाएगा इसका, साउथ टू नॉर्थ, और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा साउथ टू नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज करेक्ट, कार्बन के बारे में कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इट हैज स्मॉल एटॉमिक साइज, बिल्कुल करेक्ट है, स्मॉल एटॉम, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो एज इट्स कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, ये सही स्टेटमेंट नहीं, गलत है। इट शोज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ये भी गलत है। इट शोज मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, ये बिल्कुल सही, तो ए और डी हमारे करेक्ट हैं, तो ए और डी वाला आंसर बन जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन, ए एंड डी है इसका करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखिए, when a ray of light falls on a transparent glass plate, a part of it is reflected and part is refracted, एक part reflect होता है, एक part refract होता है, reflected and refracted rays can be perpendicular to each other, कहाँ पे perpendicular होंगी वो होती हैं angle of incident पे perpendicular, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा only at angle of incident।
33 देखिए मैच करने वाला बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए ट्यूबर आई, ट्यूबर आई हमारी किस में होती है, देखिए आपको पता होता, वो होती है हमारी पोटैटो में। ट्यूबर आईज किस में होती है, पोटैटो में। बल्ब और कटिंग मान लो नहीं पता, प्लांट एंड मार्जिन ऑफ लीव्स, लीव्स पे छोटी छोटी पत्तियां आ जाती है, वो ब्रायोफाइलम में होती है। तो इसका तो डी है, तो चौथे का डी होना चाहिए आंसर। चौथे का डी हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए ऑप्शन में देखे तो, और फर्स्ट का सी आ रहा है हमारा, फर्स्ट का सी इसमें आ रहा है, तो दो इससे मैच हो गए हमारे। तो ये दूसरे का आप देख लेते हैं, दूसरे का ए कह रहा है बल्ब, गार्लिक में बल्ब होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में बी कटिंग रोज में होती है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें, बी। 34th भी देखिए मैचिंग ही है। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करते हैं इसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कराते हैं, ठीक है, इनटेक ऑफ CO2 कराते हैं, ये करेक्ट है। मैन ग्रुप ट्रीज का मान लीजिए आपको नहीं पता, यीस्ट, यीस्ट क्या कराती है हमारे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कराती है, तो ये मैच हो गया। तो दोनों को मैच कर लो कम से कम, और सारे अपने आप मैच हो जाएंगे। देखिए पहले का स्टोमेटा है, पहले का बी आंसर है, इसमें भी बी है, इसमें बी है, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें डी है इसमें ए है, तो ये दोनों तो हो गए इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन हो सकता है दूसरा। अब हमने ईस्ट को किससे मैच करना है, ए से, चौथे का ए, चौथे का ए आ रहा फर्स्ट ऑप्शन में ही, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, औरों को मैच करने की जरूरत नहीं है, और अपना आप करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीका से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्टेप इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम द अकरिंग, कौन सा स्टेप्स है वो बताना। इफ ह्यूमंस बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ एपिडेमिक डिसीज, गलत है ये। नेक्स्ट, इफ ए थर्मोन्यूक्लियर वार किल्ड मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज फ्रॉम द, ये भी गलत है भाई। इफ ओजोन डिप्लीशन इज लेड टू इंक्रीज इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच मे कॉज न्यू म्यूटेशन, ये भी गलत है। इफ ऑल द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयर वाज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन, हाँ ये सही है। ये क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्टॉप, क्या करेगा, स्टॉप इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कब होगा, देखिए जब जेनेटिकल आइडेंटिकल हो जाएंगे पॉपुलेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और ना ही म्यूटेशन हो, तो हमारा इवोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा तब। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी, डी आंसर बनेगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, पहले पॉइंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सा कराता है। पहला, प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, ग्रोथ इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज ड्यू टू द एनवायरनमेंट, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, ये भी गलत है, सारे उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो कि हमारे ऑप्शन में बनते हैं फर्स्ट में ही, फर्स्ट और फोर्थ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 37 देखिए, when current flows in a long straight solenoid में current को north and south poles are created at 2 and, बिल्कुल correct। which of the following statement is correct, correct बताना। the field lines inside the solenoids are in the form of straight line which indicate that the magnetic field is small same at all points inside the solenoid, बिल्कुल correct है, ये correct statement है, सारी जगह सेम होता है। strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed in a, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। the pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the magnetic field, ये गलत है। solenoid act as a bar magnet, acts as a bar magnet की तरह काम करता है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। ऑप्शन डी बोथ एंड ए एंड बी, हाँ दोनों ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। लेबल करना है इसमें, देखिए ए क्या दिखा रखा है इसमें ऑप्शन में, देखिए क्लोरोप्लास्ट, पहले ऑप्शन देखते हैं पहले हम, क्लोरोप्लास्ट है, हाँ ए ठीक है क्लोरोप्लास्ट है। बी गार्ड सेल है, बी अंदर का दिखा रखा गार्ड सेल है, ठीक है। सी एयर स्पेस है, हाँ ठीक है, सी बी एयर स्पेस। डी अपर एपिडर्मिस है, ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन। अगर कोई मैच नहीं करता तो हम बी सी डी ऑप्शन को जांचते हैं, लेकिन ए ही हमारा मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी देखिए, स्टडी द सर्किट गिवन बिलो, डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना। इसमें देखिए, इसमें ये वाला और ये क्या है, हमारे पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, देखिए आर एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 = 2/r, क्या है पैरेलल वाला 1/p, 1/rp, तो rp कितना आ जाएगा इसमें, r/2, उल्टा कर देते हैं r/2। अब r/2 और ये क्या है, सीरीज में है, r/2 + 2 + r, ये कितना हो जाएगा 2r + 2r, तो कितना हो जाएगा 3r/2, ठीक है, ये इन दोनों का आ गया है। अब क्या करेंगे, 3r/2 + 1/r, ये वाला ये पैरेलल में है 1/r, इसको करेंगे तो हमारा आंसर में आएगा 2r, ठीक है, तो 3r + 2, तो ये 5 हमारा, ये उल्टा करेंगे इससे 3/2, r को जब करेंगे यहाँ पे, तो इसको सम कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे नहीं करके हम क्या करेंगे 2/3r करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये 1/, आएगा 2/3r + 1/r, तो
तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 3r अपॉन में 3। टोटल देख लेंगे तो ये क्या जाएगा 5 अपॉन में 3r, तो ये हो जाएगा 3r अपॉन 5। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। 40 देखिए, रेफर टू गिवन पॉइंट, x और y को बताना है इसमें। देखिए x क्या कह रहा है, पहले x को देखते हैं, इट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व एरोबिक बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। x होता है, इट इज ए सॉलिड भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x क्या है, एक सॉलिड वेस्ट भी है और एरोबिक बर्निंग करता है। और y क्या है, डाइजेस्टिक अनएरोबिक भी और एरोबिकली भी डाइजेस्ट हो जाता है बाय द माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा। और कॉमन पॉइंट है ये, तो सॉलिड वेस्ट भी है, तो x कुड बी काउडंग हाँ एरोबिकली होता है, बर्निंग में यूज होता काउडंग हमारा, ठीक है, ये तो सॉलिड वेस्ट भी है, ठीक है। वाई कुड बी द केमिकल फ्रॉम पेंट इंडस्ट्री, हाँ एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अचीवर सेक्शन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए असर्शन क्या कह रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए ग्रुप। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज टॉप टू बॉटम, ये ठीक है, तो इसका असर्शन तो करेक्ट है, रीजन असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन ट्रू है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला ही है। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, जनरली द कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज इन द पर्टिकुलर पीएच रेंज, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, इंडिकेटर आर वीक एसिड और वीक बेसिस एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन का रीजन भी करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 43 देखिए, इन एयर बबल्स इन ए ग्लास स्लैब, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 इज 6 सेंटीमीटर, देखते हैं वन फेस से 3 सेंटीमीटर व्हेन व्यू फ्रॉम द अदर फेस। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द, थिकनेस क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन करके दैट विल बी द बी। फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड O2। द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बताना, कैल्शियम नाइट्रेट कितने लेने इसमें, मींस बैलेंस करना रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड NO2 और O2 गैस प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो देखिए इसको लिख लेंगे CaNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करा तो क्या दे रहा है CaO प्लस NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर देना बस। देखिए यहाँ पे देखिए N एक है, N एक नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तो हमें पहले नाइट्रोजन बैलेंस करूँ तो 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे सम है, यहाँ पे विषम है, 3 हो रही है, तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब कितनी होगी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 3 6 हो गई, लेकिन ये 2 लगाने से यहाँ पे कितना हो, कैल्शियम डबल हो गया, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 नाइट्रोजन और 2 से गुना को 4 नाइट्रोजन, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 नाइट्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पे कितने 2 3 6 2 12 ऑक्सीजन हो गई है। इधर देखते हैं तो 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, तो इसमें आंसर हो जाएगा, एक तो हमारा देखिए इसमें आ रहा है 2, ठीक है 2 है, इधर 2 है, इधर 4 लगाया है, इधर हमारा 1 ही है, कुछ नहीं लगाया, तो 1 हमारा बन गया 2 2 4 1, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f है, कॉन्वेक्स इमेज क्या है 1/n है उसकी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट n है, तो वो क्या है n है इमेज। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u को फाइंड आउट करना है, इसमें u को फाइंड आउट करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बाय यूजिंग द ओम्स लेंस फार्मूला यूज करेंगे, इसमें लेंस फार्मूला यूज करके इसका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से u निकाल लेंगे, तो 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v माइनस 1/f, f यहाँ में v की वैल्यू पुट अप कर लेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले से, तो ये आ जाएगी हमारी n-1f, सी ऑप्शन आएगा इस करेक्ट। 46 देखिए, कंसीडर फॉलोइंग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, उसके बाद में और 2CO2 बनाते हैं, उसके बाद में कैल्शियम कार्बाइड में हाइड्रोजन ऑक्साइड डालोगे तो क्या बनाएगा X और Y। अब कह रहा है X इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड, देन Y में भी X न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, Y क्या होगा इसमें, Y होगा हमारा ये वाला कैल्शियम कार्बाइड, ये होगा Y कैल्शियम कार्बाइड, ये नहीं बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा, इसका कैल्शियम कार्बाइड नहीं बनेगा, इसका बनेगा कैल्शियम कार्बाइड से तो बना रहे हैं हम, ये कैल्शियम कार्बाइड से ही बना रहे हैं ना, इसे कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2, तो यहाँ पे Y बनेगा हमारा C2H2, इथाइन बनेगा Y, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी इथाइन। अच्छा रीजन वाला क्वेश्चन है, देखिए
According to the Dobrens, a group of 3 similar elements arranged in their increasing atomic weight shows that atomic weight of middle is equal to the arithmetic mean of the two other. Yes, Dobrens statement correct है. Atomic weight is equal to the 1/12 of the mass of the carbon atom. ये भी ठीक है, लेकिन इसको सही जस्टिफाई नहीं कर रहा है, Dobrens अलग है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा. ए और असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका. 48 देखिए. What volume of hydrogen gas at 223 Kelvin 1 atom's pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of boron atom from the reduction of BCl3. देखिए 3 क्लोरीन एटम को कर रहा है ये, ठीक है. रिडक्शन करने के लिए 3 चाहिए, एक की वो होती हमारी 22.4, तो 3 की कितनी हो जाएगी, हमारी जाएगी 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 67.2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगी 3 की. तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. Bronze is often used to make the statues, medals, where brass is used making utensils, scientific apparatus and cartridge. Both brass and copper containing alloy हैं, दोनों ही दो alloy किसके, कॉपर के हैं. Yet they differ in their chemicals composition for additional canting. देखिए अब इसमें बताना ब्रास किससे बनता है. जब ब्रास बनेगा आपका, ब्रास कॉपर प्लस जिंक से बनता है, जबकि ब्रॉन्ज में क्या याद रखना, जेड आ रहा, जिंक नहीं आएगा, तो इसमें कॉपर प्लस टिन से बनता है आपका ब्रॉन्ज. तो ये इसका ऑप्शन देखें तो जिंक इज ए ब्रास, जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रॉन्ज, बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर. 50 देखिए. इसमें मैच करना आपको एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस. इसमें 3 कैल्शियम, फ्लोरीन, तो इसमें सबसे स्मॉल एटॉमिक रेडियस जो होगी ना हमारी फ्लोरीन की होगी, तो पहले का तो होगा हमारा बी, पहले का बी इसमें ही आ रहा है. और एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इसमें देखें तो कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का 9 है और क्लोरीन का 17 है. तो इसमें देखें तो ये इसका सब ज्यादा, तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है. तो सेकंड का आएगा इसमें ए, इसमें ही आ रहा है ए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला ही.